तुलसी मैया की पूजा करे जग सारा, आने वाला है त्योहार कार्तिकी वाला। तुलसी मैया की पूजा करे जग सारा, आने वाला है त्योहार कार्तिकी वाला। तुलसी मैया की पूजा करे जग सारा, आने वाला है त्योहार कार्तिकी वाला। तुलसी मैया की पूजा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ सीमा लक्ष्मी नारायण गार्डन से। मैं सुबह सुबह देखिए एक खूबसूरत एक वीडियो लेके आपके लिए आई हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए होगा। तुलसी जी की पूजा 1 महीने के बाद होने वाली है। कार्तिकी पूजा जो होती है तो तुलसी जी का विवाह होता है, उसमें हम लोग पूजा तुलसी जी की करती हैं। तो आजकल हमारे पास कमेंट बहुत सारे आते हैं, तुलसी जी हमारी कैसे रखें कि हमारी जाड़ों में तुलसी जी सही रहें, ख़राब ना होने पाए। तो 1 महीना पहले से ही हम तैयारी करने लगते हैं तुलसी जी की पूजा की, और उसी समय हम अपने गमलों में खाद मिट्टी और किस तरीके से केयर करें को तुलसी जी की, तो तुलसी जी हमारी जाड़ों में भी सही रहें, बिल्कुल हरी भरी रहें, बिल्कुल ख़राब नहीं होने पाएँ। तो मेरा आज का यही वीडियो है कि तुलसी जी को आप अपने कैसे केयर करें, कैसे रखें। तो सबसे पहले मैं और आप लोग को अगर जो मेरा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें प्लीज़, और लास्ट तक देखने के बाद में सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और मैं क्या करती हूँ तुलसी जी के साथ, जो हमारी तुलसी जी हरी भरी रहती हैं। देखिए हमारे पिछले साल के हमारे पास पौधे हैं, इस साल के पौधे नहीं है, पिछले साल के हैं। इस साल के पौधे इस टाइप के होते हैं जो अचानक जम आते हैं या हम लगाते हैं तो उनके पौधे की कुछ पत्तियां इस टाइप की होती छोटी छोटी सी। लेकिन जो हमारे पौधे हैं आपको लग रहे होंगे नीचे की स्टेम सूखी सूखी सी है, ऊपर छोटी छोटी सी पत्तियां हैं और मंजरी, ढेरों मंजरी लगी हुई है, पकी भी मंजरी लगी हुई है। तो आपको देख के ही लगेगा कि देखिए किस तरीके से हमारी तुलसी जी नीचे सूखी, ऊपर से हरी भरी। तो आप लोगों को लगेंगी पुरानी तुलसी है, नई तुलसी नहीं है। नई तुलसी छोटी छोटी सी होती हैं जो अपने आप उगाती हैं और या लगाई जाती हैं। तो मेरा आज का वीडियो आप लोग जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट जरूर करें कि हमारा वीडियो आप लोग को कैसा लगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि तुलसी जी की जब हम पूरे समय तक तुलसी जी हमारी ख़राब ना होने पाए, जाड़ों में भी अच्छी सी रहें। और तो सबसे पहले तो हम इनकी मंजरी जो बड़ी बड़ी सी मंजरी हो जाती हैं, जैसे मैंने मंजरी इसीलिए नहीं तोड़ी है क्योंकि पकने वाली भी थी और उनसे बीज बनाते हैं। मंजरी हमने इसलिए नहीं तोड़ी थी कि हम आप लोगों को वीडियो बताएंगे, दिखाएंगे कि किस तरीके से मंजरी आप तोड़ें और कैसे तुलसी जी की केयर करें, कहाँ रखें और कौन सी खाद दें जो आपकी तुलसी परमानेंट हरी भरी रहे, कोई कभी ख़राब ना होने पाए। तो सबसे पहले देखिए मेरे पास नई सीजर है और मैं सुबह सुबह नहा धो के तुलसी जी की मंजरी निकालूंगी। आप देखिए इस तरीके से, क्योंकि हमारे पास जब ज़्यादा तुलसी होती हैं तब हम मंजरी हाथ से नहीं तोड़ पाते हैं, या तो आपके पास समय हो तो हमारे पास नई सीजर होती है। और जो गमले में हम पूजा करते हैं उन गमले की तुलसी हम बिल्कुल कैंची से नहीं तोड़ते हैं, नहीं काटते हैं, हाथ से तोड़ते हैं। लेकिन जब हमारे पास गार्डन में तुलसी जी लगी है, ये हमारी दवाई के लिए है, और तो उन तुलसी जी की मंजरी को हम कैंची से निकाल सकते हैं। और भाव होने चाहिए, ऐसा नहीं कि हम कैंची से ना निकालें, लेकिन भाव होने चाहिए। आपके अच्छे भाव हैं और सद्भाव हैं तो आप कोई भी गार्डन में काम ऐसा कर सकती हैं जो आपको झिझक लगती हो, लेकिन भगवान की सब दया होती है। मैं तो इतने साल से गार्डनिंग कर रही हूँ, जब ज़्यादा हमारे पास तुलसी जी हैं तो हम मंजरी हाथ से नहीं तोड़ पाते, क्योंकि मेरे सभी के हाथों में थोड़ी सी दर्द होने लगती है और चुटकियों में, और समय भी इतना नहीं होता है जो हम इस तरीके से मंजरी को तोड़ें। तो हम मंजरी को जो पूजते नहीं हैं, जिनकी पूजा नहीं करते हैं, वो हम मंजरी को अपने कैंची से भी काट सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी मंजरी को, सारी मंजरी को अपनी कैंची से हटाएंगे, जो कि मैंने नहीं निकाली हैं, आप लोगों के लिए दिखाने के लिए कि मैंने नहीं निकाली हैं। आप लोग मेरा वीडियो लास्ट तक देखते रहें प्लीज़। और देखिए जैसा कि मैंने बताया था कि मंजरी निकालनी है, मैं दिखा रही थी आपको मंजरी निकालती है। तो देखिए इतनी सारी मंजरी मैंने तुलसी के जितने हमारे पास प्लांट हैं, 1 2 3 4 5 प्लांटों से मैंने, और ये पुराने प्लांट हैं मेरे, पिछले साल के प्लांट हैं, और एक का तो पिछले साल के और पिछले साल का छोटा ही हमारा प्लांट है। तो इतने सारी मंजरी निकली, पक्की भी कच्ची भी। तो पक्की मंजरी को हम इनके बीज निकाल के अलग रख लेंगे, और जो कच्ची मंजरी है उनको सुखा के हम इसका पाउडर बना के एक शीशी में कांच की रख ले किचन में। तो आप चाय जब बनाते हैं तो जाड़ों में डालें तो बहुत ही फायदेमंद
होगी ये हमारी मंजरी। यही मैं करती रहती हूँ अपने घर में। और ये देखिए पूरी मंजरी मैंने निकाली। अब कितनी आपको हरी भरी हमारी तुलसी मैया लग रही होगी। तो अब दूसरा स्टेप ये है कि मैं आपको बताती हूँ। जैसे सबसे पहले आप अपने गमले को गोड़ लें, जैसा कि मैंने इस खुरपी से गोड़ा है। और अगर जो आपके पौधे प्लांट में मिट्टी भरी हुई है तो थोड़ी सी मिट्टी निकाल लें। जैसा कि मेरा दूसरा पौधा है, इसमें मिट्टी नहीं है ज़्यादा, तो इसकी हमें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मैंने गुड़ाई कर ली है। इस वाले हमारे गमले में मिट्टी थोड़ी ज़्यादा है, तो थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी हम दूसरे एक पास में गमला रख लें और थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी ज़्यादा है जो है वो आप बाहर निकाल दें। और देखिए तुलसी के पौधे में जब बीज झड़ता है मंजरी का, तो एक छोटे छोटे से पौधे भी निकल आते हैं। तो इस पौधे को बाहर निकाल के आप दूसरे गमले में भी लगा सकती हैं, छोटे से पॉट में लगा ले। जैसा कि मैंने ये पॉट एक रखा है, इसमें मिट्टी भर ली, खाद मिट्टी। तो इस वाले एक छोटे से पौधे को इस वाले हम पॉट में लगा देंगे। जिसके पास पौधे कम होते हैं तो इस तरीके से अपने कहीं भी तुलसी जी मिल जाए तो आप अपने छोटे से पौधे में अभी से ही लगा ले, तो 1 महीने में आपकी पूजा करने वाली तुलसी जी हो जाएंगी। या अगर जो आपके घर में नहीं है तो नर्सरी से जाके ले आएं। और इस तरीके से पौधे को लगाएं कि इसका ड्रेन होल बहुत बढ़िया हो, बिल्कुल ड्रेन होल। और ये देखिए छोटी छोटी जड़ें हैं, वहां तक खुरपी ना पहुंचाए। थोड़ी सी हाथ की सहायता से खुरपी हल्की सी 1-1 इंच लगाएं और मिट्टी बाहर निकाल दें। और इस वाले गमले में भी देखिए थोड़ी साइड में हमारा ये तुलसी पौधा आ गया, पीछे से एक और जमा हुआ है, वो बड़ा पौधा चला जाएगा। और हमारा ये छोटा सा गमला है 6 इंच का है, 6-7 इंच का। इसमें भी देखिए मिट्टी ज़्यादा नहीं है, तो मैंने इसकी भी गुड़ाई कर ली है। इसमें भी हम खाद मिट्टी मिलाएंगे, जो मैं अभी दिखाती हूँ कौन सी खाद और कौन सी मिट्टी में मिलाना है। इस वाले गमले में थोड़ी सी हमारे पौधे की देखिए थोड़ा सा सूखा इसलिए क्योंकि पूरी मिट्टी भरी हुई है और मिट्टी में खाद कम है। बरसात के सीजन के बाद हमको खाद देनी पड़ती है, क्योंकि पानी बरसते बरसते हमारे गमलों की खाद बाहर चली जाती है। और मिट्टी थोड़ी सी बरसात के सीजन में तो मिट्टी सही रहती है, उसके बाद में जब बरसात खत्म हो जाती है तो हमारी मिट्टी को गमले की मिट्टी में गमले में खाद देनी बहुत ज़रूरी पड़ जाती है। तो इसीलिए मेरा वीडियो लास्ट तक देखें कि कौन सी खाद हम इसमें देंगे। और 1-1 इंच की मैंने गुड़ाई करके इसकी मिट्टी बाहर थोड़ी सी निकाल दी है। बाहर मिट्टी इसलिए निकालेंगे क्योंकि जब हम खाद देंगे तो हमारी बहुत बढ़िया सी इसमें खाद सेट हो जाएगी गमले में। और अब हम दिखाते हैं जो आप लोग नवदुर्गा इस समय चल रहे थे उसकी जो राख बची हुई होती है वो बहुत ही बेस्ट राख होती है, जो बहुत ही इसके जो फ्लावर होते हैं वो मैं खाद बनाने में यूज़ कर लेती हूँ। जैसा कि मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से मैं खाद बना रही हूँ। मेरा एरिया यहीं पे है, खाद भी पूरा ड्रम लगभग भर ही गया है। जो फूल जो निकलते हैं भगवान के वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। और जो हमारी सड़ी सड़ी जो फल होते हैं कभी कभार ख़राब हो जाते हैं, छिलके वगैरह और सब्जियों के छिलके मैं इसमें भरती रहती हूँ। सब कुछ जितना गार्बेज है झाड़ू लगा के गार्डन का उसमें भर देती हूँ। और इस तरीके से फूल सारे बाहर निकाल लें, जो फूल पत्ती है। और इतनी खुशबू वाली हमारी ये राख है, क्योंकि जब हम हवन करते हैं तो हवन में खुशबू बहुत अच्छी आती है, तो वो खुशबू वाली राख है। इस राख को हम अपने जो हम इसमें खाद देंगे तुलसी जी के गमले में उसमें मिला लेंगे, तो ये बहुत ही बेस्ट। और ये इंसेक्टिसाइड भी है, जो हमारे कीड़े मकोड़े तुलसी में काले काले से लग जाते हैं, सफ़ेद काले लगते हैं, जो हमारे पास बहुत कमेंट आते हैं, तो उसको भगाने के लिए सबसे ज़्यादा सार्थक हमारी राख होती है। या तो छिड़काव करी जाती है, इसको राख को, सूखी राख को जहाँ पे कीड़ा लगा है छिड़क दीजिए, या फिर आप इस तरीके से जो हमने खाद हमारी गोबर की सड़ी खाद और मिट्टी है इसमें थोड़ी सी मिला लें, मुट्ठी भर। जिस तरीके से आपके पास गमला हो, एक गमले में थोड़ी मुट्ठी भर, ज़्यादा गमलों की मिट्टी है तो 2-4 मुट्ठी मिला लें, ये बहुत ही फायदेमंद रहती है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके जैसे हमने मिट्टी इसमें से निकाली, अब इसमें ये खाद, गोबर की खाद और मिट्टी गमलों में अभी से ही 1 महीने पहले से ही अपना ये काम शुरू कर दें। अगर जो आप ये काम नहीं करेंगे तो हमारी तुलसी जी स्ट्रांग थोड़ा सा कम रहेंगी। इसी वजह से हमारे जाड़ों के सीजन में तुलसी जी ये जो कोहरा पड़ता है उसको झेल नहीं पाती हैं। और कोहरा में तुलसी जी आप ऐसी जगह रखें जो थोड़ा सा, जब कोहरा पड़ता है जाड़ों के ठंड में, तुलसी जी की जो पत्तियां होती हैं बहुत मुलायम पत्तियां होती हैं, वो पत्तियां काली होकर झड़ने लगती हैं। और जब जाड़ा खत्म हो जाता है तो फिर से हरी भरी होने लगती हैं। लेकिन अपने तुलसी के पौधों को बचाने के लिए आप लोग यही काम करें जो मैं कर रही हूँ। राख और गोबर की सड़ी खाद और थोड़ी सी मिट्टी इसमें बढ़ाएं और गमले से मिट्टी निकालने के बाद में।
और इसको शेड एरिया में रखें। ऐसी जगह तुलसी के गमले रखें अगर जो आपके गमले में लगे हैं तो जहाँ पे शेड हो, जहाँ पे छत हो हल्की सी और हवा भी लगे, धूप भी लगे, इस तरीके से वहाँ तुलसी जी रखें। अगर जो तुलसी जी आपकी बाहर है, जो घर में अंदर थोड़ा शेड में नहीं आ सकती, तो ऊपर से उनको छाया के लिए कुछ तान दिया करें शाम के समय जब कोहरा पड़ने लगता है। और सुबह आप उसका भगवान की जो तुलसी जी के ऊपर आप डालती हैं, जो ढकती हैं वो हटा दें, फिर अगले दिन डालें। यही प्रोसेसिंग चलाती रहें। और अगर आपके पास गमला अंदर आने वाला है तो आप शाम के समय गमला थोड़ा शेड में रख लें, या फिर इस जगह तुलसी जी रखें जहाँ पे कोई बड़ा प्लांट लगा हो, उसके नीचे तुलसी जी आपकी लगी होंगी तो तुलसी जी आपकी खराब नहीं होंगी। और इस वाले गमले में देखिए 3 प्लांट हैं। एक हमारा सॉन्ग ऑफ इंडिया का है, और जो कटिंग मैंने जसीना की लगाई थी बहुत परफेक्ट इसमें कटिंग चल रही है। और तुलसी जी का एक प्लांट भी इसमें निकल आया, तो इस प्लांट को मैं आज निकालूंगी बाहर। और बाहर निकालने के बाद इसको हम दूसरे गमले में ऐसे लगाने से खींच लेंगे कस के। ये देखिए उन्हें खींच लिया, और देखिए जड़ के सहित तुलसी जी हमारे बाहर आ गए। इनको ऐसे दबा के एक तो दूसरे गमले में लगा लेंगे। और अगर जो हमारे पास कोई हमसे गिफ्ट मांगेगा उसको भी हम दे देते हैं गमले जो तुलसी लगाते हैं। बहुत सारी तुलसी हम सबको गिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि इतनी सारी हमारे पास लगी भी हैं। और ये हमारे डसीना के जो 2 कलम जो मैंने लगाई थी कटिंग, वो निकल आई हैं, बढ़िया सी तैयार हो गई। इनको भी अलग गमले में लगाएंगे। तो और इसको इन तुलसी जी को जब जो मैंने खाद मिट्टी बढ़ाई है, मंजरी बाहर निकाली है, अब इनमें हम पानी देके इनको शेड एरिया में जो हमारा टीन शेड पड़ा है उसमें रख देंगे। अभी से 1 महीने पहले से ही हम काम करेंगे तो हमारी तुलसी कभी नहीं खराब होगी और सदा सदा चलती रहेंगी, चाहे 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल तक चलती रहती हैं। और खाद मिट्टी तो हर पौधे को देनी होती है। तो आशा है मेरा आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर जो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे लिंक को शेयर करें और हमारा वीडियो पूरा देखा करें, जिससे हम अपने वीडियो में लास्ट तक जानकारी देते रहते हैं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि मेरा कैसा वीडियो लगा है, और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे बहुत सारे वीडियोज़ आपको देखने मिल जाएँ। क्योंकि मेरे वीडियो बहुत सारे हो चुके हैं, 550 समथिंग हो चुके हैं। उनमें से उन वीडियो में बहुत अच्छी मैंने जानकारी दी है। तो जो हमारे नए सब्सक्राइबर्स हैं, नए दोस्त हैं, उनको सब नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अब मैं वीडियो अपना बंद करती हूँ। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली आने वाली है, सब लोग अपनी तैयारी करें। थैंक यू।